गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि मद्यपान क्या है और मद्यपान किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात है कि मद्यपान एक हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। आधुनिक परिवेश में जो है मद्यपान के जो है घटनाक्रम में जो है तेजी के साथ साथ इसको वृद्धि हो रही है और विशेष रूप से जो है युवा पीढ़ी उससे बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और इसमें जो है मनोवैज्ञानिकों के एक गंभीर समस्या है कि मद्यपान को रोकथाम या उपचार कैसे किया जाए। इसके लिए जो है आवश्यक यह है कि पहले जो है इसके स्वरूप या कारण का ज्ञान प्राप्त किया जाए, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषा दिया और इस प्रकार दिया है। उनका कहना था कि मद्यपान जो है मद्यपान किसी भी प्रकार के जो है मादक द्रव्य के सेवन को कहा जाता है, जो कि परंपरागत या फिर प्रथागत दैनिक आहार या फिर साधारणतः संपूर्ण समुदाय द्वारा जो है मान्य सामाजिक प्रथा के विरुद्ध किया जाता है और जिसका कारण जो है मुख्य कुछ भी हो सकता है। वे जो भी कारण, जैसे कि किसी हद तक जो है आनुवांशिकता, शारीरिक गठन या फिर अर्जित शारीरिक रोगात्मक प्रभाव पर भी आधारित हो सकता है। इन सारी परिभाषाओं से, विश्लेषण से हम इस बात को या फिर इस विशेषता की व्याख्या होता है कि मद्यपान एक व्यवहार है और मद्यपानता में जो है व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से जो है मद्यपानता पर निर्भर करता है। मद्यपानता उसके संपूर्ण जीवन को अपने बुरे प्रभावों के द्वारा ही अस्त व्यस्त कर देता है। यही कारण है कि मद्यपानता एक सामाजिक बुराई भी है। यदि हम मद्यपानता की बात करें तो इसके यदि हम कारण पर चर्चा करें कि इसका मद्यपानता का क्या कारण है, तो मद्यपानता की समस्या को अब जो है एक कुसमायोजित व्यक्ति का एक रूप माना जाने लगा है। इसके किसी विकास के कारणों के जो है मुख्य 3 भागों में बांटा गया है, जिसकी व्याख्या जैसे हम बता सकते हैं कि इसको बायोलॉजिकल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर और सोशल फैक्टर। यदि हम बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो प्रारंभिक जो व्यक्ति प्रारंभ में जो है शौक से शराब पीता है, लेकिन धीरे धीरे उसे इस लत लग जाती है, जिसका परिणाम यह होता है वो नियमित रूप से जो है और अधिक मात्रा में शराब पीने लगता है, क्योंकि उसे शराब पीने के आनंद और आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए कि अधिक मात्रा में जो शराब पीने की लालसा भी बढ़ जाती है। वह इसका परित्याग करना भी चाहता है, तो परित्याग करने के कारण जो है उसका दुष्परिणाम जो है सामने प्रकट होने लगता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि लगातार शराब पीने के जो है फलस्वरूप शरीर की जो है कोशिकाएं जो है जैसे कि मद पदार्थ के साथ जो है अनुकूलित या फिर अभियोजित हो जाती है। शराब का परित्याग करने पर जो है रक्तचाप में मादक द्रव्य का जो स्तर कम हो जाता है, इसलिए शरीर में मंदता जो है उसका जो है शराब की चाह वो बढ़ जाती है। दूसरा, यदि हम साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में जिस प्रकार व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से जो है मद्यपान पर निर्भर करने लगता है और उसी प्रकार से उसमें जो है मनोवैज्ञानिक निर्भरता भी पाई जाती है। मद्यपान करने के फलस्वरूप जो है व्यक्ति अपने गमों को, तनाव और निराशाओं को भाव से भी मुक्त हो जाता है। इससे उसे अधिक मनोवैज्ञानिक संतुष्टि और आराम मिलता है, इसलिए वह बिना शराब के बेचैन रहता है। इस संबंध में किए गए अध्ययनों से कुछ बातें सामने आई है। जो लोग जो है स्वतः विरोधी या फिर आवेगी या निषेधात्मक मनोवृत्ति के और जो है अनियंत्रित होते हैं और मद्यपानता को शिकार हो जाते हैं, जबकि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो है मद्यपान की जो है पारिवारिक वातावरण एवं निकट के मित्रों के संगति द्वारा ही अर्जित व्यवहार को माना गया है। और इसमें जो है मद्यपानता में जो है पारिवारिक प्रचलन या फिर मद्य सेवी मित्रों की संगति इस जो है इसका आदत या फिर प्रमुख कारण भी कहेंगे, जिसके अतिरिक्त जो है परिवार का वातावरण भी एक व्यय धन के कारण या फिर
इस टाइप को उसमें देखने के लिए मिलता है। फिर हम साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में होता क्या है कि इस संबंध में जो है अध्ययनों के जो है मनोवैज्ञानिकों ने जो है शहरी क्षेत्र में रहने वाले जो है लोगों की तुलना में जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो है निवासियों में इसका जो है व्यापकता कम होती है। व्यक्ति में अपने अगल बगल के लोगों को अनुकरण की जो है प्रवृत्ति प्रबल होती है। इसलिए जब गांव में रहने वाला व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो है जैसे शहर में रहने लगता है तब उसे देखा जाता है कि वो शराब पीना प्रारंभ कर देता है। मद्यपानता के जो है सामाजिक कारणों के में व्यक्ति जो है पैसे को जो है महत्वपूर्ण स्थान जो है दिया है। विशेषकर कुछ ऐसे भी पैसे ऐसे भी होते हैं जिसमें कि दूसरों को जो है जिससे आओ भगत हेतु शराब पीना या भोजन के उपहार के आवश्यक रूप से जो है किया जाता है। इन परिस्थितियों के कारण जो है इसमें जो है मद्यपानता का जो है आदत का विकास हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मद्यपानता का जो है कोई एक कारण नहीं है बल्कि एक जैविक मनोवैज्ञानिक या फिर इसका सामाजिक तीनों फैक्टर इसमें इसका जो है तीनों कारणों से यह प्रतिफल है। धन्यवाद।